आज का वीडियो बहुत सिंपल सी बात पर शुरू होता है। हम सब सोचते हैं, कभी कभी हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं। हम सोचते ही रह जाते हैं, एक ही बात बार बार, एक ही सीन बार बार, एक ही डर बार बार। ऐसा लगता है जैसे ब्रेन ने अपने सारे ब्रेक ही तोड़ दिए हैं। ऐसा क्यों होता है? हम इतना ओवर थिंक क्यों करते हैं और फिर हम स्ट्रक फील करने क्यों लग जाते हैं? आज हम जीरो से स्टार्ट करेंगे और ऐसे समझेंगे कि 5 साल के बच्चे को भी समझ आ जाए। इमेजिन करो तुम्हारे ब्रेन में 2 रूम्स है, रूम 1 रेड रूम, द डेंजर डिटेक्टर। इसका काम है सिर्फ डर को ढूंढना और इसका नाम है अमिगडाला। अगर फ्यूचर की टेंशन हो, अगर किसी ने कुछ गलत बोल दिया हो या तुमने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी हो, ये तुरंत बोलता है अलर्ट अलर्ट अलर्ट, यहाँ कुछ तो गलत हो सकता है। रूम 2 द ब्लू रूम, द थिंकिंग रूम, इसका नाम है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और ये स्मार्टेस्ट पार्ट है आपके ब्रेन का, जो डिसीजन लेता है, जो प्लानिंग करता है, जो आपके गोल्स को अचीव करने में आपकी हेल्प करता है। ओवर थिंकिंग कैसे स्टार्ट होती है? ओवर थिंकिंग क्या है? ओवर थिंकिंग एक हैबिट नहीं है, ओवर थिंकिंग एक न्यूरल सर्किट है। यस, ओवर थिंकिंग एक न्यूरल सर्किट है। एक न्यूरल सर्किट जिसके 3 मेन कैरेक्टर्स है, रेड रूम, ब्लू रूम एंड डीएमएन। रेड रूम अमिगडाला, जो रिस्पॉन्सिबल है डेंजर डिटेक्ट करने के लिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है? इसे पता ही नहीं है कि क्या इमेजिनरी है और क्या रियल है। इसीलिए अगर 5 साल पहले भी मुझे किसी ने बहुत डांट दिया हो, या फिर मेरा हार्ट ब्रेक हो गया हो, या फिर मैं किसी एग्जाम में फेल हो गई हो, मेरे अमिगडाला के नर्व्स हाइपर एक्टिवेट हो जाते हैं और इसीलिए हर छोटी छोटी सी बात पर मेरा ब्रेन बोलता है अलर्ट, डेंजर, थिंक मत करो ऐसा, वहां खतरा है। थिंक अगेन एंड थिंक अंटिल यू विल फील सेफ। पर हम सेफ कभी नहीं फील करते। ब्लू रूम द प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स डिसीजंस लेता है, ये स्मार्टेस्ट पार्ट है आपके ब्रेन का, लेकिन जब अमिगडाला के नर्व्स हाइपर एक्टिवेट होते हैं तो आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स अपने सारे रिसोर्सेज सिर्फ उस थ्रेट को हैंडल करने में लगा देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 5 साल पहले मुझे किसी ने बहुत डांटा हो और मुझे बहुत बुरा लगा हो, तो जब भी मैं कहीं बाहर जाऊँ या किसी नए लोगों से मिलूँ तो मुझे लगता है कि क्या ये इंसान मेरे ऊपर शाउट करेगा, तो मेरा लॉजिकल ब्रेन उसको थ्रेट मानकर उस थॉट को सॉल्व करने में लग जाता है कि वो तुम्हें डांट सकता है, नहीं वो तुम्हें नहीं डांट सकता। अगर उसने डांटा तो तुम क्या बोलोगे, तुम कैसे स्ट्रॉन्ग फील करोगे? अच्छा तुम वहाँ मत ही जाओ, तुमको वहाँ जाना चाहिए, तुमको वहाँ नहीं जाना चाहिए। इस तरीके से मेरी क्लैरिटी जीरो हो जाती है, लॉजिकल क्लैरिटी, और मेरा लूप मोड ऑन हो जाता है ओवर थिंकिंग वाला। जैसे मेरे थॉट्स अमिगडाला से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से अमिगडाला एंड देन अगेन प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। जैसे व्हाट्सएप में एक ही मैसेज रिसेंड कर सकते हैं, वैसे ही मेरे थॉट्स भी मेरे दिमाग में रिपीट मोड पर चलने लगते हैं। DMN द डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, द ओवर थिंकिंग इंजन, ये आपके ब्रेन का वो नेटवर्क है जो तब एक्टिवेट होता है जब आप फ्री होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रिक्शा का वेट कर रहे हो, ऑफिस से घर जा रहे हो, सोने जा रहे हो या फिर कुकिंग कर रहे हो, ये तब एक्टिवेट हो जाता है और सोचने लगता है कि कल क्या होगा, वो मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, वो लोग मुझे क्या बोलेंगे, मैंने वो क्यों बोल दिया यार, मुझे वो नहीं बोलना चाहिए था, वो वैसे नहीं वैसे होना चाहिए था, सो ऑन, ये चालू रहता है। DMN प्लस रेड रूम इज इक्वल टू ओवर थिंकिंग का परफेक्ट रेसिपी। हम स्ट्रक क्यों फील करते हैं? ग्लूटामेट प्लस कॉर्टिसोल, ये 2 हॉर्मोन्स है, जब इनकी सिक्रेशंस हमारे बॉडी में ज़्यादा हो जाती है तब हम स्ट्रक फील करना स्टार्ट करते हैं। ग्लूटामेट जो रिस्पॉन्सिबल है आपके ओवर थिंकिंग के लिए, और कॉर्टिसोल जो रिस्पॉन्सिबल है आपके स्ट्रेस के लिए। जितना ज़्यादा स्ट्रेस होगा उतना ही बॉडी ग्लूटामेट रिलीज करेंगी, और जितना ज़्यादा ग्लूटामेट होगा आप उतना ही ज़्यादा ओवर थिंक करेंगे। और जब आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करने लग जाते हैं, आपका ब्रेन एक लूप बनाता है जिसे कहते हैं रीअश्योरेंस लूप। रीअश्योरेंस लूप क्या है? रीअश्योरेंस लूप मतलब एक ही चीज़ को बार बार सोचना। पक्का मैंने सही डिसीजन लिया ना,
पक्का मैंने लॉक लगाया था ना, पक्का तू सही बोल रही है ना, तू सही बोल रहा है ना। एक ही चीज़ को बार 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 रिपीट करना, बार बार सोचने को रीअश्योरेंस लूप कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे को सुलाने के बाद मैंने चेक किया फैन ऑन है ना, स्टोव ऑफ है ना, डोर लॉक तो है ना, लेकिन फिर ब्रेन ने बोला फिर से एक बार चेक कर ले। तब मेरा ब्रेन स्टक फील करने लग गया दोबारा एक्शन लेने और सोचने के बीच। तो दिस इज़ नॉट योर फॉल्ट, ये एक न्यूरो साइंस है, दिस इज़ नॉट योर वीकनेस, ये एक लूप है। अब इस लूप को कैसे ब्रेक करें? फर्स्ट, नेम योर थॉट्स। अगर आप लाइफ में कभी भी स्ट्रक फील करें ना, उस थॉट को एक नाम दे दो। अब आप सोचेंगे कि नाम क्या दे, कुछ भी नाम दे दो। ओवर थिंकिंग रेडियो, डाउट्स का डीजे, एंजाइटी ऐप, या कुछ भी नाम दे दो। जब भी आप अपने थॉट्स को नाम देते हैं ना, तो आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को एक सिग्नल जाता है कि दिस इज जस्ट अ थॉट, नॉट रियलिटी। और आपका अमिग्डाला 40% काम हो जाता है और आप ओवर थिंकिंग का लूप तोड़ देते हैं। सेकेंड, इंटरप्ट पैटर्न्स। अगर आप 20 सेकेंड्स के लिए अपना मूवमेंट, अपना पॉस्चर या अपना ब्रीदिंग बदल देते हैं तो आपका डीएमएन लूप टूट जाता है। साइंस सेज 20 सेकेंड्स इज इक्वल टू न्यू न्यूरल नेटवर्क। एंड थर्ड वन, डोंट रेजिस्ट। मत अपने ब्रेन को बोलो कि ये मत करो, ये मत सोचो, डोंट थिंक। उसकी जगह उसे रिप्लेस करो। एक गिलास पानी पी लो, 2 मिनट का वॉक कर लो, या जस्ट ब्रीदिंग ब्रीथ आउट कर लो। मान लो तुम्हारा बच्चा तुमसे कह रहा है मम्मा मुझे बहुत डर लग रहा है, तो उसे गले लगा लेते हो और कहते हो बच्चा इट्स ओके। कभी कभी हमारा ब्रेन गलत अलार्म बजा देता है, गलत सिग्नल दे देता है। वही सेम गलती हमारा ब्रेन भी करता है, कभी कभी हमें भी गलत सिग्नल मिलते हैं। और जैसे हम अपने बच्चे को शांत कराते हैं वैसे ही शांति हमें भी चाहिए होती है, जजमेंट नहीं। लेकिन हम सब एक इमोशनल ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं और उस ट्रैफिक जाम का एक एग्जिट भी होता है, और आज हम सब उस एग्जिट तक पहुंच चुके हैं। रातों की खामोशी में जब दिमाग शोर मचाता है, एक ही थॉट बार बार एक ही लाइन गुनगुनाता है। कल का डर, कल की फिक्र, कल का ही सारा सफ़र, धीरे धीरे आज की सारी खुशियाँ खा जाता है। सुन, तू कोई स्टक हाईवे नहीं, तू तो चलता फिरता शहर है। तू कोई ब्रोकन स्टोरी नहीं, तू तो कहानी का लिखा गया नया पहर है। तू रुकता नहीं, तू थकता नहीं, तू बस कभी कभी जाम हो जाता है, और हर ट्रैफिक जाम का एग्जिट होता है तो वहाँ तक पहुँच ही जाता है। बस एक बात याद रखना कि थॉट्स बस एक मेहमान हैं, तुम उनके मालिक नहीं। उन्हें नाम दो, उन्हें जगह दो, वो तुम्हारे हिस्सेदार नहीं। तुम चलते रहना, ब्रेन सीख ही जाएगा कि शांति भी एक हैबिट होती है और ओवर थिंकिंग भूलने वाली आदत होती है।